बड़े ये अवैध तरीके से हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, इलीगल तरीके से हमारे पुलिस के सामने हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि बिना किसी लीगल तरीके से तुम किसी के घर पे बुलडोजर चला दो? पूरे इंसान की जिंदगी की मेहनत होती है घर बनाना, और दूसरी बात घर वालों को जेल में डाल दिया, बच्चों को दर बदर भटकने दिया। कहाँ पर है पुलिस, कहाँ पे प्रशासन, कहाँ पे लोग? हमारी गुहार तो सुनिए, अब हमारे लिए आवाज तो उठाइए। थोड़ा सा अब इन लोगों को संविधान याद आ रहा है, लीगल तरीके याद आ रहे हैं कि संविधान में ये कहाँ लिखा गया है, ये याद आ रहा है। जब आपको संविधान याद नहीं आया, एक माँ का बालक आपने 25 साल का मार मार के उसकी हत्या कर दी, जब याद नहीं आया? पूरी जिंदगी तुम्हारी तो अभी आधी जिंदगी हुई है। उस माँ से पूछो, उसने 9 महीने पेट में रखा है, 25 साल का इतना बड़ा बना दिया उसको। उस माँ से जाके पूछो, उसके आंसू पूछो जाके। जब उसकी फैमिली ने आपसे सॉरी बोल दिया था, माफ़ी मांग ली थी, तो क्या ज़रूरत थी आपको ये अपने सारे ये बंदे बुलाने की? जब आपको याद नहीं आया संविधान की, चलो सामने वाले ने माफ़ी मांग ली थी, माफ़ कर देते हैं। बच्ची थी आपके, तो वो बच्चे नहीं थे ना जो आपने फ़ोन कर करके बुलाए थे, 15-20 आदमी जो भी थे, 35-40 आदमी। वो तो अच्छे खासे समझदार थे ना। वो तो 6 साल की बच्ची थी, बलून गिर गया, वो भी छिट्टे आए थे। वो भी ये नहीं कि उसने जानबूझ के ऊपर गिराया हो। जब ये आंसू कहाँ चले गए थे? अब आपको पूरी ज़िंदगी की कमाई दिख रही है, उस माँ का बेटा नहीं दिख रहा, वो पूरी ज़िंदगी के लिए वो चला गया। घर तो आप दोबारा बनवा लोगे। अब इनके आंसू ये निकल के आ रहे हैं। अब इनको संविधान याद आ रहा है। जब संविधान याद नहीं आया, FIR करती जाके। पहली बात तो आपको कुछ करना ही नहीं था जब सामने वाले ने माफ़ी मांग ली थी। तो अब इनको संविधान याद आता है। पहले ये सारे कर्म कांड कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, चाकू छुरी चला लेते हैं। जब इनके ऊपर बीतती है, जब इनको संविधान याद आता है, इस बच्चे जेल में डाल दिए। शुक्र करो जेल में ही पड़े हैं। सलीम बास्तिक की तरह इनकाउंटर नहीं हुआ। अगर यूपी में होता ना तो पूरे घर का इनकाउंटर हो गया होता। अभी के ये मगरमच्छ वाले आंसू आ गई बहाने।